बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन और सामईन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस को आप दो वेव्स में तकसीम कर सकते हैं। पहली वेव जिसका आगाज़ मार्च में हुआ था और जिसकी पीक यानी जिसका उरूज, जिसका क्लाइमैक्स जून में था और जिसमें सबसे ज़्यादा अमवात जून के महीने में हो रही थी। अल्लाह ताला ने हम पर ख़ास करम किया और उसकी रहमत और बरकत के सबब अल्लाह ताला ने इसको बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू इंडिया और दूसरे ममालिक में जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उनकी निस्बत अगर आप देखिए तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस बहुत हद तक काबू आ गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस वक्त मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होती जा रही है। मरीजों की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 40-45 से भी ज़्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान में जहाँ पहले ही पोलियो वायरस ख़त्म नहीं हो सका मुकम्मल तौर पर, क्या अवाम इस नई वैक्सीन को लगवाएंगे? क्या पोलियो वायरस की तरह ये भी तो किसी साजिशी नज़रिए का हिस्सा नहीं बन जाएगी? ये बात करेंगे हम आज के शो में, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हवाले से स्पेशल एपिसोड। इस हवाले से हमारे पास आज दो बहुत प्रोमिनेंट गेस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल बारी साहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और सबसे बड़ी बात यह कि इंडस हॉस्पिटल के रूए रवाएँ हैं और चैरिटेबल हेल्थ के हवाले से एक नुमाया मुकाम रखते हैं। और जो हमारे साथ दूसरी गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर एमन तौहीद। शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ रिसर्चर एंड अ पब्लिक हेल्थ स्पीकर एज वेल। वेलकम डॉक्टर साहिबा एंड वेलकम डॉक्टर बारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर बारी, मेरा जो पहला सवाल है वो आपसे है और वो ज़ाहिर है वो यही है कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसके बारे में ऐलान तो हो चुका है कि यह मुफ्त दी जाएगी गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, लेकिन क्या आपको इसका कोई अब तक हतमी अंदाज़ा हो सका है कि किस महीने में इसकी बाकायदा वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा हतमी अंदाजा नहीं है, न उनकी तरफ से कोई ऐसा है उन्होंने कहा बस हम करेंगे। कब होगी ये नहीं पता, क्योंकि जो मोस्ट लाइकली हमारे पास जो आएगी वो चाइनीज वैक्सीन ही आएगी, क्योंकि ये और उसकी अभी फेज 3 ट्रायल चल रहा है। तो अब मेरे अपने हिसाब से जो स्पेकुलेशन हो सकती है कि अगले साल अप्रैल मई में शायद आए। ओके, परफेक्ट। सो इट कुड टेक अप टू लाइक अनदर 4 to 5 months फ्रॉम नाउ, यानी 4-5 महीने। जी इसमें लग सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो उस वक्त तक यकीनन ज्यादा एहतियात जो है वो हमें जरूरी है जब तक वैक्सीनेशन नहीं होती। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो डॉक्टर एमन, मेरा आपसे सवाल ये है कि आसान लफ्ज़ों में अगर हमारे जो नाजरीन हैं उनको अगर आप बता सकें कि वैक्सीन और दवा में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि इस हवाले से कन्फ्यूजन पाई जाती है कि कोरोना वायरस की तो जाहिर है कि कोई डेफिनेट एंटीवायरल इस वक्त नहीं दरियाफ्त हो सकी अभी तक, तो वैक्सीन ही इसका परमानेंट सोल्यूशन होगा। सो इफ़ यू कुड जस्ट इन वेरी सिंपल वर्ड्स बता सकें कि दवा और वैक्सीन में क्या फ़र्क होता है? जी, वैक्सीन और जो आप दवा का पूछ रहे हैं इसमें डिफरेंस ये है कि वैक्सीन आपको बचाव के लिए लगाई जाती है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, और दवा जो है वो आपको उसके इलाज के लिए, अगर इन्फेक्शन लग चुका है उसके इलाज के लिए बाद में दी जाती है। तो ये एक आसान लफ्जों में ये एक इसका फर्क है। परफेक्ट। और डॉक्टर साहब ये भी बताती जाइए कि वैक्सीन की जो इक़साम है वो ज़रा अगर आप बता सकें, जो यानी जो प्रोमिनेंट इक़साम होती हैं, जो मेन इक़साम होती हैं। जी। वैसे तो बहुत सारी इसकी इक़साम है, लेकिन मेन जो आजकल जिन पे काम हो रहा है वो आपकी बॉडी के जो सेल के जो पार्ट्स हैं, डीएनए, आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और इसमें वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर सब यूनिट वैक्सीन है। तो एक तरह की नहीं है, हजारों तरह से काम हो रहा है। और हमारे सामने जो अभी 2 वैक्सीन सामने आई हैं जो बन चुकी हैं, फाइजर और मॉडर्ना, वो दोनों मैसेंजर आरएनए के मैकेनिज्म पे काम कर रही हैं। परफेक्ट। अच्छा डॉक्टर बारी साहब, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन तो ये खबरें थी कि आपने अपने लिए और अपनी फैमिली पर मतलब ऑलरेडी यू हैड द वैक्सीनेशन ऑन योरसेल्फ, इज दैट करेक्ट? आपने ऑलरेडी वैक्सीन ली थी अपनी फैमिली पर? वैक्सीन नहीं, हमने जो वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 ट्रायल हो रहा है इंडस के अंदर, जो कि कराची पाकिस्तान के 5 हॉस्पिटल में हो रहा है, तो हमने वॉलंटियर किया था उसमें। अब उसमें से वॉलंटियर जब आप ट्रायल में दाखिल होते हैं उसमें तो 50 ये डबल ब्लाइंड ट्रायल होता है जिसमें 50% को वैक्सीन लगता है और 50% को प्लेसिबो लगता है, ठीक है, क्योंकि पानी होता है। जी। अब क्या लगा है मुझे पता नहीं, मेरी वाइफ को क्या लगा है मुझे पता नहीं, मेरे बच्चे को क्या लगा है वो पता नहीं है, बट यू हैव टू वॉलंटियर। ये तो जब ये अनब्लाइंड करेंगे,
जब इसका एक खास वो नंबर हो जाएगा तो तब अंदाजा होगा कि किसको वैक्सीन लगी थी और किसको क्या। अभी तक तो किसी को नहीं पता है, रैंडमली होता है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, और मेरे ख्याल में यू हैव सेट अ ग्रेट एग्जांपल कि आपने अपने आप को रजाकाराना तौर पर पेश किया, वॉलंटियरली पेश किया इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से। ऑल्दो कि आपको एज अ पार्ट ऑफ द ट्रायल आपको ये इल्म में नहीं है कि आपको वैक्सीन लगाई गई या आपको सैंपल जो प्लेसिबो है वो लगाया गया, लेकिन क्या ऐसा महसूस हुआ कि कोई किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स आपको महसूस हुए, किसी भी तरह के दर्द या और कोई तकलीफ या सूजन वगैरह? जी देखिए, पहले तो ये था कि मुझे जब मैं लोगों को खुद कन्विंस कर रहा था कि जी कि आप वैक्सीन लगाएं, जी जी, तो मैंने कहा कि जब तक क्यों मैं किसी चीज को कैसे प्रमोट कर सकूं जब तक कि मैं खुद उसके ऊपर अपने आप को रोल मॉडल करके ना प्रेजेंट करूं, क्योंकि वो कहेंगे जी सवाल ये होता जी आपने लगाई तो मैं क्या जवाब दूंगा मैं, इसलिए मैंने खुद लगवा के फिर उससे कहता था। और इसमें जो है ना, जो अभी तक जितने हुए कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है ना एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ है। और यूजली जैसे आम वैक्सीन में भी होता है कि फीवर हो गया होगा, फीवर हो जाता है या जो बॉडी एक हो, ये इस किस्म की चीजें होंगी। तो मुझे थोड़ा सा ये बॉडी एक हुआ था जो पेनाडोल खाने से ठीक हो गया था। ठीक है, जिस्म में दर्द आपके मामूली सा हुआ और इसके अलावा और कोई नुमाया साइड इफेक्ट्स या मुज़र असरात नहीं? कोई नहीं। एक्सीलेंट। अब तक जितने कोई तकरीबन हमारे यहाँ 2000 के वॉलंटियर्स को लग चुका है, तो उसमें भी इसी किस्म के किसी को फीवर हुआ है या जहाँ पर इंजेक्शन लगा था उनसे वो हुआ हो, पेन हुआ हो थोड़ा सा, बाकी इसके अलावा कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। सो डॉक्टर एमन, मेरा आपसे सवाल है कि बहुत से साजिशी नज़रियात, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिनको आप कहते हैं, ख़ास तौर पे बर्र सगीर और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, आपको मालूम है कि वो जब वैक्सीनेशन के हवाले से, पोलियो के हवाले से कितने स्टिग्मास मौजूद थे। सो इस हवाले से भी कुछ खबरें सुनने में आ रही है कि साजिश है और खुदा न खास्ता कोई हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर दी जाएगी या कोई माइक्रोचिप इंसर्ट कर दी जाएगी। इस हवाले से आप क्या कहती हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगी हमारे नाज़रीन के लिए? जी देखिए, इसको पोलियो से तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। पोलियो में एक वाकई में पहले एक साजिश इन्वॉल्व थी जिसमें उन्होंने लोगों का डीएनए लेने के लिए टू फाइंड उसामा बिन लादेन, मिसट्रस्ट लोगों में इसीलिए पैदा हुआ है। लेकिन इस वैक्सीन का जो है अभी ये आई नहीं है, तो और ये लोग कोरोना वायरस पे यकीन नहीं करते में, तो वैक्सीन पे बिलीव करने में ऑफ कोर्स इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। और वैसे भी बहुत से लोग वैक्सीन से वैसे ही घबराते हैं, साइड इफेक्ट्स का सोच के घबराते हैं। तो डेफिनेटली ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि ये आपका डीएनए की चिप यूं कर लेगा और ये कर लेगा और वो कर लेगा। आई डोंट थिंक, और ये दिस इज द ओनली होप वी हैव। तो प्लीज कोरोना वायरस के लिए अभी तो हमारे पास यही है, बाकी ट्रायल चल रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर बारी साहब, ये फरमाइएगा कि हमारे पास कोई ऐसा वाज़े यानी मैसेज है पाकिस्तानी अवाम, क्योंकि आप यहीं पर बेस्ड हैं पाकिस्तान में और कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में, और आपका इस हवाले से पब्लिक डीलिंग के हवाले से बहुत वास्ट आपका एक्सपीरियंस है। सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से लोगों की जो अक्सरियत है या इवन की अक्सरियत ना भी हो, तो कम लोग, अगर कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं नहीं करवाना चाहें वो वैक्सीनेशन, तो उनका खौफ दूर करने के लिए हाउ टू कन्विंस देम, उनको कायल कैसे किया जाए कि कोरोना वायरस वैक्सीन वो लगवाएं? देखिए, मैंने इसमें हम जो मैटर करते हैं वो लीडरशिप मैटर करती है। जब वो खुद वैक्सीन लगाएगी ना, तो उससे लोग मोटिवेट होते हैं कि जी डॉक्टर्स जो है ना, बड़े डॉक्टर्स खुद लगवाएंगे अपने आप को और ये होगा, तो फिर इससे बात बनती है। और फिर हर जो मैटर करता है, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो पब्लिक फिगर्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, वो खुद लगाएं ताकि लोगों को उससे मोटिवेशन, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और आपको असल बात ये कि सोशल मीडिया जो है ना, जितना नेगेटिव रोल प्ले करता है ना, क्योंकि हम लोग एक आदत होती है कि बगैर कंफर्म किए चीज़ों को फॉरवर्ड कर देते हैं और बगैर पढ़े ही लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। तो उस चीज़ से अपने रवैयों में तब्दील लानी होगी और ये बार बार कहना पड़ेगा, तब जाके इसके ऊपर इसके असरात आएंगे। राइट डॉक्टर साहब। सो अब वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन हमारी गुफ्तगू अभी जारी है। हमारे माहिरीन के साथ बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है कोरोना वायरस वैक्सीन के हवाले से। स्टे ट्यून्ड विद अस, कहीं नहीं जाइएगा।
खुशामदीद। और आज हम बहुत अहम मौजू यानी कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो माहिरीन मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इंडस हॉस्पिटल के हवाले से, चैरिटेबल हेल्थ के हवाले से। और वाशिंगटन DC से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर, रिसर्चर, पब्लिक हेल्थ स्पीकर डॉक्टर एमन तौहीद। डॉक्टर एमन, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप एक तो ये कि कोरोना वायरस की जितनी भी वैक्सीनेशन हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सबकी 2 डोजेस जो है वो तजवीज़ की गई और तकरीबन 21 से 28 दिन का उनके दरमियान वक्फा है। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये 2 डोजेस ही क्यों लेनी पड़ती हैं उसके लिए? इसका रीजन ये है कि पहले डोज से आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में तो एंटीबॉडीज एकदम से नहीं बन जाती, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत एकदम से डेवलप नहीं हो जाएगी। आपको पहले उससे एक्सपोज किया जाता है, उसके बाद सेकेंड टाइम जब वो डोज लगता है तो फिर आपको एंटीबॉडी बूस्ट होता है, तब आपकी इम्यूनिटी सही से डेवलप होती है। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी मेरा सवाल है इसी से रिलेटेड कि इंजेक्शन के ज़रिए ही क्यों लेना ज़रूरी है? हम जानते हैं कि पोलियो वैक्सीन जो है वो OPV यानी पाकिस्तान में माउथ के ज़रिए, मुंह के ज़रिए दी जाती है, कतरों की शक्ल में दी जाती है। तो कोरोना वायरस के हवाले से इंजेक्शन से भी बहुत से लोग घबराते हैं, नफ्सियाती स्टिग्मा होता है, तो क्यों और इसका नेमुल बदल नहीं इंजेक्शन के ज़रिए ही दी जाएगी है? जी, सबसे ज़्यादा इसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी में और सबसे ज़्यादा इसका रिस्पांस इसी तरीके से आता है। देख लीजिए आप दुनिया में जितनी भी वैक्सीन हैं, फ्लू वैक्सीन से लेके मीजल्स, सब इसी मैकेनिज्म से लगती हैं। बहुत कम हैं जो आप बता ओरल, जिसमें पोलियो एक एग्जांपल है। मोस्टली सबका यही मैकेनिज्म है। दिस आई थिंक ये सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव वे है। राइट। डॉक्टर साहब, आप खुद कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे डॉक्टर बारी साहब के किस किस्म का जो प्रोसीजर है या जो मैकेनिज्म है वो कामयाब होगा? कुछ सजेशन है आपके इस हवाले से? देखिए, एक तो ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि प्रायोरिटाइज क्या होगा कि किस पर क्योंकि इतनी बल्क में जब आएगा तो पहले किसको लगनी है। जैसे UK में किया कि उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को और फिर एजेड लोगों को लगाया है। तो यही फिलॉसफी यही बनानी होगी और वही कि जहाँ पर सेंटर्स हो जहाँ पर लोग लगवा सके जाके। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर एमन, मेरा आपसे सवाल है कि कितने अरसे तक, क्योंकि ये भी हमें मालूम है कि फ्लू वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं और बहुत सारे लोग उन फ्लू शॉट्स भी लगवाते हैं, लेकिन उनको फिर वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे हैव टू टेक द शॉट, यानी हर साल उनको वो इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इस हवाले से जो हमारे पास अभी जो वैक्सीन आई हैं वो यानी आपकी क्या स्टडी है इस हवाले से कि क्या वो हर साल लगवानी होंगी या वो गैप ज़्यादा भी हो सकता है या वन टाइम ही यानी वो डोजेस लगेंगी जो 2 डोजेस हैं? क्या कहती हैं इस हवाले से आप? जी, वैक्सीन हमारे सामने है फाइजर। उसका ये इशू है कि वो स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी नहीं कराती, यानी आपकी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है यही मेमोरी का, कि वो उसको लॉन्ग टर्म नहीं रखेगा। वो जो आपकी शॉर्ट टर्म एंटीबॉडीज हैं उन्हीं को ट्रीट करेगा। 3 to 6 मंथ्स की प्रोटेक्शन वो कह रहे हैं, जो कोरोना वायरस लगने के बाद भी जनरली लोगों को खुद ही से जो डेवलप होती है वही है। तो इसमें स्टेरिलाइजिंग इम्यूनिटी का इशू है और ये प्रॉबेबली दोबारा लगानी पड़ेगी अगले साल, अगर ये कोरोना वायरस अगले साल तक इसी तरह चलता है, या फिर हमारे पास दूसरी वैक्सीन आ जाती हैं, क्योंकि अभी बहुत ट्रायल चल रहे हैं, बहुत चीज़ों पे काम हो रहा है। हो सकता है कोई मेडिकेशन ही आ जाए हमारे पास जब तक, तो इसलिए ये अभी से कहना जो है वो जो है सही नहीं है कि जी इसको बार बार लगाना पड़ेगा या नहीं। तो अभी हम देखते हैं आगे। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर बारी साहब, ये फरमाइएगा कि जो अभी हमें सबसे पहले जो फाइज़र की जो वैक्सीन थी उसके हवाले से जो खबर आई थी कि उसके लिए कोल्ड चेन जो यानी उसको महफूज रखने के लिए, उसकी लॉजिस्टिक्स के लिए, लाने ले जाने के लिए कम अज़ कम -70 और अबव की टेम्परेचर आपको चाहिए होगा। सो डू यू थिंक कि हमारे पास, और आप माशाल्लाह एक बहुत बड़े हॉस्पिटल को खिदमत खल्क के हवाले से जो बहुत मशहूर है और क्वालिटी हेल्थ केयर जहाँ दी जाती है उसको हेड कर रहे हैं, उसके रूए रवा हैं, डू यू थिंक एज अ होल कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास इवन कराची ऐसे बड़े शहर में मौजूद है जहाँ इतनी ज़्यादा जो कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत हो वहाँ पर हम हैंडल कर सकें, इस वैक्सीन को प्रिजर्व कर सकें? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हमारी बेस्ट बेट जो है ना वो चाइनीज वैक्सीन है। Right. क्योंकि ये -70 की कोल्ड चेन को एक सिर्फ कराची में ही है ना, पूरा बल्क है। जी जी। उस कोल्ड चेन को -70 -80 पे ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो और वो जो मडर्मा की है वो -20 तक है, लेकिन चाइनीज जो आएगी उसका जो है ना 2 to 8 डिग्री का उसका वो है स्टोरेज।
तो वो ज़्यादा वायबल लगता है इस मुल्क के लिए। और पहले अभी भी फाइजर की भी जो है ना, अभी जो नंबर्स होंगे वो मुझे तो यही है कि वो पहले वेस्ट में ही खपत, अभी वेस्ट में ही उनके इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस साल वो 5 करोड़ लाएंगे, अगले साल 1.2 बिलियन होंगे, लेकिन वो वेस्ट को ही, यूरोप को ही कवर कर ले तो वही काफ़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर एमन, मेरा जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कौम जो है, और डिफरेंट उसमें कल्चर्स हैं और सारी चीज़ें, और उनकी जो फिनोटाइप या जीनोटाइप से उनके जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है, जो उनकी लॉन्गेविटी है, उसके लिहाज से कौन सी टाइप या कौन सी वैक्सीन, आसान लफ्ज़ों में मैं अगर कहूँ, रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक 5 मौजूद है, साइनोवैक है चाइना की, फिर मॉडर्ना है, फिर फाइजर की वैक्सीन है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बारे में? कौन सी जो प्लस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी अगर हम देखें पाकिस्तान का, ऑल्दो कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फ्री में दी जाएगी, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके आप क्या समझती हैं सबसे ज़्यादा मुनासिब वैक्सीन कौन सी होगी हमारे लिए? जी, एक तो वही जो चाइना का ट्रायल है जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया है, एक तो वही सबसे बेस्ट बेट आई थिंक पाकिस्तान के लिए है। ऑक्सफोर्ड में भी ट्रायल चल रहा है वायरल वेक्टर पे, जैनसन के हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए अच्छे हो सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर का इशू नहीं है, ट्रांसपोर्ट का इशू नहीं है, स्टोरेज में, और उसके अलावा लोगों की जो बॉडी जिस तरह आपने जेनेटिक और वो मैकेनिज्म पे इफेक्ट करती है, पाकिस्तानियों के लिए मैसेंजर आरएनए वैक्सीन जो है वो इतनी अच्छी नहीं रहेगी। बहुत सारे इसमें इश्यूज हैं। आई थिंक ऑक्सफोर्ड वैक्सीन इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या ऐसा नहीं कि जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसकी जो सक्सेस रेट है वो जो प्रिडिक्ट किया गया वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के? मतलब इट्स आई थिंक लेस देन 90%, इट्स अराउंड 70%। ये बात सही है क्या? इन जनरल भी सारी वैक्सीन 90 to 95% है, तो उतना ही है। अभी उसका और भी चल रहा है, दे आर स्टिल इन द ट्रायल फेज, सो वी डोंट नो। ठीक है। और वहाँ ट्रायल नहीं चल रहा है, वहाँ पे 3-4 कई मल्टीपल चल रहा है। राइट। अच्छा डॉक्टर बारी साहब, मेरा जो आपसे नेक्स्ट सवाल है वो इसी वैक्सीन के हवाले से है कि क्या ये बात आपको अपने ज़राए से कंफर्म हो चुकी है कि ये जो वैक्सीन पाकिस्तान में दी जाएगी वो बिल्कुल यानी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और इजीली एक्सेसिबल होगी, हर लोगों, गरीब हों, अमीर हों, मिडिल क्लास हों, उनको कोई इशू नहीं होगा इस हवाले से? मैं कुछ इसके ऊपर हत्ती कोई बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है। उन्होंने कहा कि रखे या वो मंगाएंगे और उसको वो सेल करेंगे या वो हुकूमत मेक श्योर तो करे कि आएगी, वो किस तरीके से होगी उसका अभी मुझे अंदाजा नहीं है और कोई इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर बारी साहब पाकिस्तानी अवाम को, और ख़ास तौर पे आप इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है सेकेंड वेव का पेंडेमिक का, तो इंडस हॉस्पिटल में भी और दूसरे हॉस्पिटल में क्या पोजीशन है इस वक्त मरीजों की, और सेकेंड वेव के हवाले से क्या बेड्स इस वक्त, क्या अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है, और कोई आपका मैसेज? जी देखिए, जनरली जो है ना पहली वेव में जो है अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल आ गया था, लेकिन उसकी अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से कंप्लेसेंसी आ गई थी और हम लोगों ने वो एहतियातें छोड़ दी हैं। तो इसलिए हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस सेकंड वेव की, जो कि काफ़ी सीरियस किस्म की है। हॉस्पिटल पे बहुत लोड पड़ रहा है। ये तो फॉर्चुनेटली जून में जो हालात थे उससे बुरे हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जुलाई या अगस्त में जो है ना बेड कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी आईसीयूज की। तो अभी लोड तो है 60% ऑक्यूपेंसी पर पहुंच गई है। हम जो इंडस हॉस्पिटल फुल है, खान फुल है और लियाकत भी फुल है, साउथ भी फुल है, लेकिन बाकी जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में अभी 50 to 60% ऑक्यूपेंसी है। लेकिन बात यह है कि अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं की और हम लोगों ने जो है ना मास्क में SOPs पे अमल नहीं किया तो खुदा ना खास्ता ऐसा दौर ना आ जाए कि हमको फिर हॉस्पिटल के लिए बेड ढूंढने पड़े लोगों को। खुदा ना खास्ता। इसलिए एहतियात जो है ना हर एक को जो है ना एहतियात करो, हर एक अपने रवैयों में तब्दीली लेके आए और हर एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के समझे कि ये अगले 2 महीने बड़े अहम है। तो मौसम सर्द है, इसी में ये सेकंड वेव आई है, इसको ठीक करना है। अब हम ये फैसला हमने करना है कि अगले 2 महीने हमने आराम से गुजारने हैं या तकलीफ में गुजारने हैं।
बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत क्रिटिकल मैसेज डॉक्टर अब्दुल बारी साहब का इस हवाले से। और ये हमें इस वक्त वी आर सीइंग लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी हमें सुरंग के अंधेरे के आखिर में रोशनी नज़र आ रही है। सो ये आखिरी 2-3 महीने ज़्यादा एहतियात कर लीजिए और इंशाल्लाह उसके बाद वैक्सीन के बाद आने के बाद इंशाल्लाह जो सूरत हाल है वो डेफिनेटली अल्लाह ने चाहा तो बेहतर होगी। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुल बारी साहब फॉर योर टाइम, और इट वॉज़ वेरी नाइस टू हैव यू ऑन बोर्ड। बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एमन, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ रिसेंटली अभी जो हमने केसेस देखे हैं फाइज़र की वैक्सीन के हवाले से कि 4 या 5 केसेस रिपोर्ट हुए बेल्स पैल्सी के, यानी जो लुकवा जिसे आप उर्दू में कहते हैं। सो डू यू थिंक ये सिग्निफिकेंट है? इससे कोई मतलब कोई खौफजदा होने की ज़रूरत है आम लोगों को वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि मीडिया में बहुत चल रही है बात ये? देखिए जी, 20,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीन लगी है, उसमें से 4 केस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें बेल्स पैल्सी हुई है। तो अभी ये नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीन की वजह से हुई है या उनकी बॉडी में कोई इस तरह की चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया, इसको कोई रिएक्शन है उनकी अपनी बॉडी की वजह से, अभी नहीं कह सकते हैं। और ये अभी एविडेंस नहीं है इस बात का कंफर्म कि ये वैक्सीन करा रही है, क्योंकि मोर देन 20,000 में बाकी लोगों में रिपोर्ट नहीं हुए। राइट। सो डॉक्टर साहब, आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि आप इस हवाले से कोई मैसेज देना चाहें वैक्सीनेशन के हवाले से, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि आपका माशाल्लाह आप पाकिस्तान में भी रही हैं और आप इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में मुकीम हैं। सो यहाँ के मिजाज को समझते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, मैं यही कहूँगी कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, जो साजिश का जो एक अलमिया है पाकिस्तान में, प्लीज़ इस पे ना बिलीव करें और अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मास्क पहने सबसे पहले तो, और ये जो गैदरिंग्स पाकिस्तान में हो रही हैं प्लीज़ अवॉइड कीजिए। आपकी ज़िंदगी रहेगी तो आगे आप फ्यूचर में भी इवेंट्स अटेंड कर सकेंगे। और दूसरा, वैक्सीन के हवाले से कि प्लीज़ इसको साजिश ना समझिए, इसको लगवाइए, और जब भी आपको अवेलेबल होती है, हमारे पास इसके अलावा कोई और अभी चीज़ नहीं है कि हम कोविड को रोक सकें। कोविड का इलाज कोई है नहीं, हम इसको कंट्रोल ही कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे सामने ये डाटा आ रहा है कि आधे लोग नहीं लगवाएंगे, तो ये ख़त्म तो नहीं होने वाला है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद। तो प्लीज़ इसको लगवाइए और अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बड़ी नवाजिश आपकी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। यकीनन जान है तो जहान है, सेहत है तो ख़ानदान है। आज के हमारे इन डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स का मैसेज भी यही था कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के हवाले से विजिलेंट रहें, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तो एहतियात का दामन जो है वो अपने हाथ से बिल्कुल ना छोड़ें। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे किसी नए मौजू, किसी नए सब्जेक्ट, किसी नए बर्निंग इशू के साथ। अपना और उन लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।